नमस्कार दोस्तों, मैं सोनाली मेहरा एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप जानते ही हैं, ये एक फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ चल रही है रिगार्डिंग नायब तहसीलदार एग्ज़ाम, और उसी सीरीज़ में आज हम डे 19 पे पहुँच चुके हैं। इससे पहले की कुछ वीडियोस हम पहले ही कवर कर चुके हैं, जिसमें हम डे 18 तक सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। रोज़ के हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, जिसमें हम काफ़ी सारी चीज़ों के टॉपिक्स पर टॉपिक वाइज भी हम उसको डिस्कस करते हैं। उसके कुछ फैक्ट्स हैं, फैक्ट बेस्ड पे चीज़ें डिस्कस करते हैं। कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड कई बार रहता है, तो उन चीज़ों का बैकग्राउंड भी क्लियर करते हैं। तो अगर आपने वो चीज़ें अभी तक नहीं, आपने वो वीडियोस भी नहीं देखी हैं, उन चीज़ों के बारे में अभी तक आपने नहीं इन डेप्थ देखा है, तो एक बार आप उन वीडियोस को भी देख लीजिए। चलिए इसी नोट पे स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो, और हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज ब्रह्मपुरा द कैपिटल ऑफ चंबा स्टेट फाउंडेड बाय मेरुवर्मन या मारुवर्मन। यानी कि चंबा राज्य की राजधानी ब्रह्मपुरा की स्थापना मेरू या मारुवर्मन ने कब की थी। तो इसका ऑप्शन ए है 350 एडी, ऑप्शन बी इज 750 एडी, सी इज 850 एडी एंड डी इज 550 एडी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज 550 एडी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एंशियंट टाइम्स स्टेट अंडर कटोच डायनेस्टी was also popularly called by different names such as, यानी कि प्राचीन काल में कटोच वंश के राज्य को विभिन्न नामों से भी पुकारा जाता था। तो किस किस नाम से पुकारा जाता था, आपको उसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए है सुशर्मपुर, बी है त्रिगर्तपुर, सी है भीमकोट एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। आप जानते हो सुशर्मचंद्र जो थे, उन्होंने ही इस डायनेस्टी में, यानी कि आपका जो भी नगर कोट वाला जो आपका था एरिया था या रियासत आप बोल सकते हो, उसकी स्थापना की थी। उसके बाद इसको त्रिगर्त जालंधर, जो एक एंशियंट हिमाचल में हम जब पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं इस रीजन के बारे में। भीमकोट के नाम से भी इसको पुकारा जाता था, इसलिए ये तीनों ही जो हैं ये किसके नाम है, आपके कटोच डायनेस्टी ने जो इस राज्य की स्थापना की थी उसको इन तीन नाम से पुकारा जाता था। सुशर्मचंद्र के बारे में और नगरकोट के बारे में हम काफी कुछ, त्रिगर्त के बारे में हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार आप उन वीडियोस को देख लीजिए। चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। हमारा थर्ड क्वेश्चन 1857 की सिपाही म्यूटिनी से रिलेटेड है। Who was the assistant commissioner of कसौली during 1857 AD रिवोल्ट। यानी कि 1857 के विद्रोह के दौरान कसौली के सहायक आयुक्त कौन थे। ए है मैक्सवेल, बी है आपके पास रॉड्रिग्स, सी इज मैक्समैन एंड डी इज आर रॉलेट। तो इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन ए, दैट इज मैक्सवेल। ये आपको ध्यान रखना है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, जो ये हमारा टॉपिक है जिसमें हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ते हैं, इसको आपने नेशनल लेवल के हिसाब से, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से भी अच्छे से पढ़ना है। और इसी चीज़ को आपने अपने स्टेट, यानी कि हिमाचल प्रदेश के बारे में जब आप पढ़ेंगे, तो जब 57 की क्रांति हुई थी तो हिमाचल में क्या क्या बदलाव थे, आए थे, और 1857 से पहले का सिनेरियो, बाद का सिनेरियो, दोनों ही आपको अच्छे से रेडी कर लेना है मेंस के लिए, बिफोर एंड आफ्टर। और उस समय कौन से हमारे जो थे ऑफिसर्स या यूरोपियन ऑफिसर्स कहाँ कहाँ पे पोस्टेड थे, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हमारे आज के फोर्थ क्वेश्चन की ओर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, भूमि बंदोबस्त अभियान, दैट इज अ लैंड सेटलमेंट मूवमेंट, वाज स्टार्टेड इन बिलासपुर इन। यानी कि जो भूमि बंदोबस्त आंदोलन था जो बिलासपुर में स्टार्ट किया गया था, वो किस वर्ष स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन ए इज 1928 एडी, ऑप्शन बी इज 1930, सी इज 1932 एंड डी इज 1933। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 1930 एडी। यानी कि जो भूमि बंदोबस्त आंदोलन है इसको 1930 एडी में स्टार्ट किया गया था। बढ़ते हैं हमारे आज के फिफ्थ क्वेश्चन की ओर, और हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, चंबा टाउन वाज मेड द कैपिटल ऑफ चंबा स्टेट बाय, यानी कि चंबा शहर को चंबा राज्य की राजधानी किसने बनाया था। ए है हमारे पास साहिल वर्मन, बी इज राजा मेरू वर्मन, सी इज राजा सुशर्म चंद एंड डी इज राजा उमेद सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज राजा साहिल वर्मन। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा सिक्स क्वेश्चन, व्हेन डिड पंडित राजेंद्र दत्त ऑफ सिरमौर फॉर्म द फर्स्ट प्रजामंडल ऑफ हिमाचल प्रदेश इन सिरमौर। यानी कि पंडित राजेंद्र दत्त जो है आपके सिरमौर के जो थे, सो उन्होंने आपसे ईयर यहाँ पे पूछा है, व्हेन यहाँ पे उन्होंने ईयर पूछा है कि उन्होंने जो था आपका फर्स्ट प्रजामंडल जो आपका बनाया था सिरमौर में, वो किस समय उन्होंने बनाया था। ऑप्शन ए 1925 एडी, बी है 1927, सी इज 1928 एंड डी इज 1930 एडी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 1927 एडी। बढ़ते हैं हमारे आज के सेवंथ क्वेश्चन की ओर। हमारा सेवंथ क्वेश्चन है, द हिस्टोरिकल बिल्डिंग इन शिमला
वेयर इंडो पाक टॉक्स वर हेल्ड इन 1972 वर, यानी कि शिमला की ऐतिहासिक इमारत जहां 1972 में एक भारत पाक वार्ता हुई थी, वो कौन सी बिल्डिंग है? यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास बार्नेस कोर्ट, बी इज एलरसाई बिल्डिंग, एंड सी इज वायस रीगल लॉज, एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि इन बिल्डिंग्स में, इन सब हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में उस इवेंट पे, उस समय जो था, इन सब बिल्डिंग्स से रिलेटेड कुछ कुछ इवेंट जो थे हुए थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। हमारा आज का 8th क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश केम इनटू बीइंग एज अ चीफ कमिश्नर प्रोविंस ऑफ इंडियन यूनियन। तो आपको ईयर यहाँ पे बताना है कि कौन से वर्ष में हिमाचल प्रदेश आपका एक मुख्य आयुक्त प्रांत यानी कि चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो था वो बना था। ऑप्शन ए है 15 अप्रैल 1948, बी इज 25 जनवरी 1971, सी इज 24 अप्रैल 1949 एंड डी इज 22 जून 1950। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 15 अप्रैल 1948। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the name of the building where the administrative secretaries of HP government sit? यानी कि उस भवन का क्या नाम है जहां के प्रशासनिक सचिव एचपी सरकार जो है के से रिलेटेड जो है वो बैठते हैं, यानी कि हमारे एचपी सरकार के, हमारे हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, वो कौन सी बिल्डिंग में बैठते हैं? ए है यहाँ पर आर्मस्टेल, बी इज पीटरहॉफ, सी इज व्हाइट फ्लावर एंड डी इज ओक ओवर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज आर्मस्टेल। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, Who was the ruler of बुशहर स्टेट ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 AD? यानी कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान बुशहर का शासक कौन था? ऑप्शन ए है केहरी सिंह, ऑप्शन बी इज शमशेर सिंह, सी इज पदम सिंह एंड डी इज श्याम सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज राजा शमशेर सिंह। 1857 से रिलेटेड मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आपको सारे ही रूलर्स और साथ ही साथ यूरोपियन आपके जितने भी ऑफिसर्स थे उन सब का आपको एक बार एक पीडीएफ आप रेडी कर सकते हैं इसका, ताकि आप एग्जाम में बैठने से पहले इसके टॉपिक्स, इसके सारे जितने भी ऑफिसर्स हैं या रूलर्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, उन सबको एक बार रिवाइज कर सकें। 1857 का टॉपिक आपका बोथ मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छे से जो है वो नायब तहसीलदार के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो आई होप आज के 10 सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपका डाउट हो या फिर आपका कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आपकी स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर्स पे कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। आईबीटीएस इंडिया आपको एचपीपीएससी द्वारा रिलीज एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाने के लिए डेडिकेटेड है। तो कोई भी एग्जाम हो, अगर आपका एचएएस है, अलाइड सर्विसेज है, नायब तहसीलदार, या फिर और भी कोई एग्जाम जो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है, यहाँ पे उसकी तैयारी करवाई जाती है। आपको कोई भी एग्जाम के रिगार्डिंग क्वेरी हो या एडमिशन से रिलेटेड हो, आप अपनी स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।